कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा में 3 महीने पहले बने पुल की हालत जर्जर स्थिति में है। बता दें कि पनकी पावर प्रोजेक्ट से पनकी मंदिर के दोनों तरफ 60 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था, जिसकी हालत अब जर्जर है। दोनों पुलों में जगह जगह दरारें देखने को मिल रही हैं। वहीं मामले की शिकायत मिलने के बाद मौके पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दोनों पुलों का निरीक्षण किया और पाया कि पुल में जॉइंट्स को बदलने का काम किया जा रहा है और अपनी कमी छुपाने के लिए युद्ध स्तर पर रिपेयरिंग भी की जा रही है। विधायक ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। पनकी पुल दरकने की शिकायत पर जब विधायक सुरेंद्र मैथानी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर जो उन्होंने पाया कि पुल में दरारें पड़ रही हैं और उनके निरीक्षण के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेतु निगम और ठेकेदार जो हैं वो युद्ध स्तर पर काम करने में जुट गए हैं। इस पुल को फिलहाल जनता के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी इस पर पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार ही केवल चल रही थी। इस पे कोई बड़ी गाड़ी या हैवी गाड़ी नहीं चल रही थी। अगर कहीं वो बड़ी गाड़ियाँ या ट्रक इस पे चल रहे होते तो शायद बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन विधायक को जैसे ही पता चलता है वो यहाँ मौके पर पहुँचते हैं, निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद जब वो इसमें दरारें पाते हैं तो वो इसको लेके काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं। और बात करने के बाद आपको नज़ारा हम इस पनकी पुल का दिखा रहे हैं जो 60 करोड़ रुपए की लागत से खुद यहाँ पर सुरेंद्र मैथानी ने ही इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। वो मात्र 2.5 से 3 महीने में ही इस पुल में दरारें पड़ने लगीं। वहीं हमने जब विधायक से इसको लेकर बात करी तो विधायक का सीधा सा कहना था कि जो भी इसमें दोषी होगा, जिन लोगों की भी इसमें कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सरकार जो है मोदी और योगी की सरकार है जो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। उन्हीं ने ये भी कहा कि हम स्वयं मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी करेंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। विकास के लिए प्रतिबद्ध और कानपुर शहर में खास करके जो अगर गोविंद नगर विधानसभा की बात की जाए तो उस क्षेत्र में चाहे सड़कें हो चाहे पुल हो, उनका जिस तरीके से जितना विकास करवा रहे हैं वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं सुरेंद्र मैथानी जी। मगर अभी उन्हीं ने खुद ही अपनी ही सरकार से होते हुए, विधायक होते हुए उस पुल के ऊपर उन्हीं ने वहाँ आवाज़ उठाई है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गरीबों के लिए वो खड़े हुए थे जिसमें उन्होंने बुलडोजर को भी वापस करवा दिया था। तो अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, अभी ये ब्रिज आपने बनवाया, जो पुल बनवाया वो दरकने लगा अभी से, तो आखिर ये क्या मामला है? हाँ, देखिए, मोदी जी और योगी जी बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग जो योजनाएं लेकर उनके पास जाते हैं वो कानपुर के डेवलपमेंट के लिए तुरंत उसको स्वीकृत करते हैं। सरकार को ईमानदारी से समर्पित कर रहे हैं। पर कुछ अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने की साजिश मुझे लगता है विपक्षियों के इशारे पर कर रहे हैं और ईमानदार मुख्यमंत्री जो योजना दे रहे हैं तो उनके आंख, कान, नाक हम लोग हैं। हम अपने क्षेत्र में उन चीजों को संभालेंगे क्योंकि उन्होंने तो योजना दे दी। अब ये जिम्मेदारी नैतिक हमारी है कि जनता को जो चीज समर्पित हो वो कहीं गुणवत्ता विहीन नहीं होनी चाहिए, चाहे डेवलपमेंट का कोई काम हो या सरकार की योजनाएं हो। मैं जब उस पुल पर गया, मैं एक्सपर्ट डिजाइनर जो पुल के होते हैं, मैं आर्किटेक्ट, मैं उनको लेकर के गया क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं तो मैं उसकी चीजें नहीं समझ सकता। लेकिन जब उनको लेकर गया उन्होंने बताया कि ज्वाइंट को बदला जा रहा है। ज्वाइंट्स में देखा कि केवल सरिया के टुकड़े डाल करके और उनको रेतीला केवल ऐसे बिना गुणवत्ता विहीन मसाले से, निर्माणाधीन सामग्री से ढक दिया गया और जब उसको हाथ से उठाया तो पूरा भरभरा रहा है वो और नीचे गड्ढा हो गया, नीचे दिख रहा है 2.5 महीने के अंदर गड्ढा हो गया। ज्वाइंट बदलने का नंबर आ रहा है 2.5 महीने के अंदर, जबकि 25 से 30 वर्षों के बाद पिछले वर्ष हम लोगों ने नरेंद्र मोहन सेतु में ज्वाइंट्स को बदलवाया था डीएम से कह करके, और 35 से 40 साल के बाद झकरगटी पुल के ज्वाइंट्स बदले गए हैं। और ये 2.5 महीने बाद अगर ज्वाइंट्स बदला जा रहा है तो ये यक्ष प्रश्न है कि 2.5 महीने बाद ज्वाइंट्स बदलने की जरूरत
क्यों पड़ी, जगह जगह सड़कों पर पुल के ऊपर दरारें क्यों आ गई, लहर क्यों आ गई, ये सारी चीजें जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहां पर उसका सैंपल इकट्ठा किया और डीएम साहब को पत्र लिखा है और 2 सैंपल भिजवाए हैं, जिसमें मैंने कहा है कि एक एचबीटीयू से और एक आईआईटी से दोहरी इसकी जांच कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो और इनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं ये सारे तथ्यों को लेकर के अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, जो मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री जी जो ईमानदारी से काम करते हैं, इन चीजों को तथ्यात्मक देखने के बाद वो इस पर आवश्यक कड़ी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। डबल इंजन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जिसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा अधिकारी या विपक्ष के इशारों पर ऐसा हो रहा है? ये बिल्कुल, और अधिकारी अगर ये कर रहा है, मौके पे दिखाई दे रहा है, मैं सत्ता दल का विधायक हूँ, सरकार है मेरी, मुझे कष्ट इस बात का है कि मेरे ईमानदार मुख्यमंत्री, ये अगर अखिलेश जी के समय का होता तो उनके विधायक ये नहीं उठाते सब। हमारे योगी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है गुणवत्तापूर्ण कार्य लोगों को प्राप्त हो, और जनता की जान से खिलवाड़ मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता, ना होने दूंगा। जैसा कि आपने कहा एचबीटीयू और आईआईटी से आप जांच करवा रहे हैं, तो इसमें जांच के बाद आने के बाद क्या ये देखा जा सकता है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां होंगी? बिल्कुल, वो तो जो भी इसमें साजिश हो, तो जांच का काम तो सरकार की तरफ से होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, लेकिन जो भी जांच के बाद आएगा तथ्यात्मक, उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके की तमाम सड़कें भी बनवाई हैं आपने और भी पुल बनवाए हैं, तो क्या उनके ऊपर भी आप इसकी इस तरीके की जांच करवा रहे हैं या देख रहे हैं? अपने क्षेत्र के सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण वो हो, इस पर अपनी निगाह रखता हूँ, इसलिए कि मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, मेरे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो मैं कैसे नहीं उसको ध्यान से रखूंगा। अगर मैं नहीं ध्यान रखूंगा तो उनको क्या पता यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैठानी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये योगी जी और मोदी जी की सरकार में अगर इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, क्योंकि योगी जी ईमानदार से है और वो अच्छे से तमाम योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर नीचे के अधिकारी या कर्मचारी उसमें कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज कानपुर।